नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन यदि किसी वस्तु पर कड़ में 20% की कमी की जाती है और उसकी खपत में 15% की वृद्धि की जाती है तो राजस्व में कितनी प्रतिशत कमी होगी? हमसे पूछ क्या रहे? राजस्व में कमी प्रतिशत पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि कड़ में 20% की कमी की जा रही है, कड़ में 20% की कमी की जा रही है, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि खपत में 15% की वृद्धि की जा रही है। तो देखिए हम यहाँ से कड़ और खपत का हम रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो निकालने के लिए हम सबसे पहले इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। देखिए 20% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/5, और 15% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3/20, ये हमारा हो जाएगा 3/20। अब देखिए हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो देखिए पहले अगर 5 यूनिट का कड़ लग रहा होगा तो 5 पे 1 का कमी होने के बाद कड़ कितना लगेगा? 4 यूनिट। अब देखिए पहले जो है अगर 20 वस्तु का खपत होगा, पहले जो है 20 वस्तु का खपत होगा तो अब जो है कितना हो जाएगा खपत? 3 का वृद्धि होने के बाद खपत हो जाएगा 23। खपत कितना हो जाएगा? 23। तो देखिए हम यहाँ से पहले और बाद का कुल राजस्व निकाल सकते हैं। राजस्व निकालने के लिए हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो देखिए 20 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और यहाँ अगर हम गुना करेंगे 23 में 4 से तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। यानी पहले राजस्व अगर 100 होगा तो अब राजस्व जो है कमी होने के बाद कितना हो गया? 92। तो देखिए हम यहाँ से कमी प्रतिशत निकाल सकते हैं। देखिए कितना का कमी हो गया? 8 का। कितने पर? 100 पर। गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा कमी प्रतिशत निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ से कमी प्रतिशत कितना निकल के आ गया? 8%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 8% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन है गांव की जनसंख्या 9000 है, यदि वार्षिक जन्म दर 12.5% है और वार्षिक मृत्यु दर 2.5% है तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या की गणना कीजिए। हमसे पूछ क्या रहे? 3 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में वार्षिक जन्म दर कितना दिया? वार्षिक जन्म दर दिया हुआ है 12.5% और वार्षिक मृत्यु दर कितना दिया? वार्षिक मृत्यु दर दिया हुआ है 2.5%। अब देखिए वार्षिक जन्म दर कितना दिया है? 12.5% और वार्षिक मृत्यु दर दिया है 2.5%। तो देखिए एक वर्ष में जनसंख्या जो है कितना से बढ़ जाएगी? तो हम उसके लिए क्या करेंगे? वार्षिक जन्म दर में से वार्षिक मृत्यु दर माइनस करेंगे। तो देखिए 12.5% में से माइनस करेंगे 2.5%, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 10%। यानी एक वर्ष में जनसंख्या जो है 10% से बढ़ जाएगी। और हमें क्वेश्चन में वर्तमान की जनसंख्या दिया हुआ है, वर्तमान की जनसंख्या कितना दिया? 9000। और हमसे पूछ रहे हैं 3 वर्ष बाद की जनसंख्या। तो देखिए एक वर्ष बाद जनसंख्या जो है 9000 का कितना हो जाएगी? 110%। दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इसका हो जाएगी 110%, और तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या हो जाएगी इसका 110%। अब देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा 3 वर्ष बाद की जनसंख्या निकल के आ जाएगा। हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 3 वर्ष बाद का जनसंख्या निकल के आ जाएगा। देखिए हम यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। हम यहाँ से इस 1 जीरो से 1 जीरो को काट सकते हैं। इस 1 जीरो से 1 जीरो को काट सकते हैं। हम यहाँ से इस 1 जीरो से 1 जीरो को और इस 1 जीरो से 1 जीरो को काट सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा है 11 गुने 11 गुने 11, यानी ये हमारा क्या है? 11 का क्यूब है। तो देखिए 11 का क्यूब कितना होता है? 11 का क्यूब होता है 1331। 11 का क्यूब होता है 1331। अब देखिए 1331 में अगर हम 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 9। 27 के 7 हाथ में 2, 27 2 29, हाथ में 2, 9 2 कितना हो जाएगा? 11। यानी यहाँ से 3 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या निकल के आ गया? 11,979। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 11,979। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन है गिरी ने एक पुरानी मशीन 2000 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत में 500 रुपये खर्च किए, फिर उसने उसे 4000 रुपये में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? हमसे पूछ के रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि खरीद कितने में रहा है? खरीद रहा है 2000 रुपये में, खरीद रहा है 2000 रुपये में, और उसके मरम्मत पर कितना खर्च कर रहा है? मरम्मत पर
500 रुपये खर्च करे, मरम्मत पर 500 रुपये खर्च करे, यानी उसका टोटल लागत कितना हो जाएगा? टोटल लागत हो जाएगा 2500 रुपया। टोटल लागत कितना हो जाएगा? 2500 रुपया। और बेच कितने में रहा है? बेच रहा है 4000 रुपये में। बेच कितने में रहा है? 4000 रुपये में। और हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। तो देखिए टोटल लागत कितना है? 2500 रुपया और बेच रहा है 4000 रुपये में, यानी उसे लाभ कितने का हो जाएगा? उसे लाभ हो जाएगा 1500 रुपये का। लाभ हो जाएगा 1500 रुपये का। कितने पर? 2500 रुपये पर। गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। 25 से 100 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा? 4 बार में। 15 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 60। यानी उसे कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 60% का प्रॉफिट हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 60% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन है 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। इस स्थिति में लाभ प्रतिशत क्या है? हमसे पूछ के रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया? हमें क्वेश्चन में 24 वस्तु के विक्रय मूल्य किसके बराबर दिया? किसके बराबर दिया? 26 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर दिया है। तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं SP बटा CP इक्वल टू हम लिख सकते हैं 26 बटा 24। अब देखिए हमने मान लिया कि वस्तु का CP अगर 24 यूनिट है तो SP कितना हो जाएगा? 26 यूनिट। अब देखिए CP 24 यूनिट है, SP 26 यूनिट है, यानी यहाँ जो है कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा 2 यूनिट का। कितने पर? 24 यूनिट पर। गुने 100 करेंगे तो हमारा यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। अब देखिए 2 से 24 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा? 12 बार में। हम इसे अगर 4 से काटेंगे तो 4 से 12 चला जाएगा 3 बार में, और 4 से 100 कितने बार में जाएगा? 25 बार में। यहाँ से हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल के आ गया 25 बटा 3%। हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 8 से ही 1 बटा 3%, यानी उसे कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 8 से ही 1 बटा 3% का प्रॉफिट हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल गया? 8 से ही 1 बटा 3%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन है किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। यदि वस्तु को बेचकर 20% का लाभ होता है तो वस्तु के अंकित मूल्य पर दिया गया छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ कर रहे छूट प्रतिशत पूछ रहे। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है MP बटा CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए हमसे पूछ के रहे डिस्काउंट परसेंट, और हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया? हमें क्वेश्चन में दिया कि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 35% अधिक है। तो देखिए हम यहाँ से अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए हमने मान लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? इससे 35% अधिक, यानी ये कितना हो जाएगा? 135 रुपये हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दिया? हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 20% का, और हमसे पूछ रहे हैं डिस्काउंट। तो देखिए हम इस इक्वेशन से डी यानी डिस्काउंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो ये 5 से कितने बार में चला जाएगा? ये 5 से चला जाएगा 27 बार में। इसे 5 से काटेंगे तो ये 5 से चला जाएगा 20 बार में। अब देखिए हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे, हम इसे अगर ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 120। 120 में अगर हम 20 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 2400। ये हमारा हो जाएगा 2400 इक्वल टू, हम इसमें अगर गुना करेंगे 27 से तो ये हमारा हो जाएगा 2700। ये हमारा हो जाएगा 2700 माइनस का 27D। अब देखिए इस माइनस के 27D को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 27D इक्वल टू, अब देखिए इस 2400 को इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी 2700 में से 2400 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 300। अब देखिए हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो ये 3 से कितने बार में जाएगा? 9 बार में। इसे 3 से काटेंगे तो ये चला जाएगा 100 बार में। यहाँ से हमारा D इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 बटा 9%। हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 11 से ही 1 बटा 9%, यानी हमारा यहाँ से डिस्काउंट परसेंट क्या निकल गया? 11 से 1 बटा 9%। हमारा आंसर क्या निकल गया? 11 से 1 बटा 9%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है। 2400 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करता है? हमसे पूछ के रहे वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहे।
अब देखिए इस क्वेश्चन में भी हम पिछले वाले क्वेश्चन का कंसेप्ट यूज करेंगे। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या कंसेप्ट यूज किया था, हमने यूज किया था MP बटा CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें MP दिया हुआ है, हमें MP कितना दिया, हमें MP दिया हुआ है 2400 रुपया, MP कितना दिया 2400 रुपया, और हमसे CP पूछ रहा है और हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट कितना दिया 20%, तो ये हमारा हो जाएगा 100 प्लस 20 बटा डिस्काउंट हमें क्वेश्चन में कितना दिया, हमें डिस्काउंट दिया 40%, तो ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस का 40। अब देखिए हम इस इक्वेशन से CP यानी क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं 2400 बटा CP इक्वल टू, इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 120, ये हमारा हो जाएगा 120 बटे हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 60। अब देखिए 60 से 120 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 2 से अगर हम 2400 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, 1200 बार में। यानी यहाँ से वस्तु का CP क्या निकल के आ गया, यहाँ से वस्तु का CP निकल के आ गया 1200 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1200 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है साधारण ब्याज पर 708 रुपये की राशि 4 वर्षों में 944 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि की जाती है तो 675 रुपये की राशि 4 वर्षों में बढ़कर कितनी हो जाएगी। हमसे पूछ के रहे, अमाउंट पूछ रहे। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया है कि 708 रुपये की राशि 708 रुपये की राशि 4 वर्षों में बढ़कर कितना हो जा रही है, 944 रुपया। कितना हो जा रही है, 944 रुपया हो जा रही है। कितना हो जा रही है, 944 रुपया हो जा रही है। अब देखिए मैं हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हुआ है, तो देखिए हम यहाँ से ब्याज निकाल सकते हैं और यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है साधारण ब्याज की दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए हम यहाँ अगर साधारण ब्याज निकालेंगे तो यहाँ से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। साधारण ब्याज निकालने के लिए हम अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे, तो देखिए 944 रुपये में से 708 रुपये माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 236 रुपया। ये हमारा हो जाएगा 236 रुपया। अब देखिए 4 वर्ष का हमें SI पता है, तो हम यहाँ से 1 वर्ष का SI निकाल सकते हैं। 1 वर्ष का SI कितना हो जाएगा, हम इसमें अगर 4 से भाग देंगे तो ये 4 से जाएगा 5 बार में, हाथ में 3, 36 जाएगा 4 से 9 बार में। यानी 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, 59 रुपये का। अब देखिए मैं 1 वर्ष का ब्याज पता चल गया और हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो हम यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। देखिए 59 रुपये का ब्याज मिल रहा है, कितने पर, 708 रुपये पर गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब देखिए 59 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 12 बार में। हम इसे अगर 4 से काटेंगे तो 4 से ये चला जाएगा 25 बार में, और ये जाएगा 4 से 3 बार में। यहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया, 25 बटा 3%। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहे हैं, अब हमसे पूछ रहे हैं कि 675 रुपये की राशि, यानी अब प्रिंसिपल कितना है, 675 रुपया। प्रिंसिपल कितना है, 675 रुपया, और टाइम कितना है, टाइम है 4 वर्ष का। टाइम कितना है, 4 वर्ष का। और हमसे पूछ रहा है अमाउंट, और हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में दिया हुआ है कि पहले की अपेक्षा 5% अधिक है। यानी यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, पहले जो है 25 बटा 3% था, तो इससे 5% अधिक होगा। तो हम इसमें अगर 5% ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 40 बटा 3%। अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं अमाउंट, तो अमाउंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले साधारण ब्याज निकालना होगा। अब देखिए हम यहाँ साधारण ब्याज निकालेंगे, तो देखिए 4 वर्ष में 40 बटा 3% के दर से साधारण ब्याज कितना मिल जाएगा, साधारण ब्याज मिल जाएगा प्रिंसिपल का 160 बटा 3%। अब देखिए हम अगर 675 रुपये का 675 का अगर हम निकालेंगे 160 बटा 3%, तो ये हमारा कितना हो जाएगा। देखिए हम यहाँ से अगर इसे काटेंगे 20 से, तो ये 20 से कितने बार में चला जाएगा, 20 से 160 जाएगा 8 बार में, और 100 जाएगा 5 बार में। अब देखिए हम यहाँ 3 में अगर 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 15 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये 15 से कितने बार में चला जाएगा, 4 बार में, हाथ में 7, ये हमारा हो जाएगा 75 जाएगा 5 बार में। अब देखिए 45 में अगर हम 8 से गुना करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 45 में 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 360।
यानी यहाँ से साधारण ब्याज क्या निकल गया 360 रुपया। और हमसे पूछ रहे हैं अमाउंट। तो देखिए अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में साधारण ब्याज ऐड करेंगे। अब देखिए 675 रुपये में 360 रुपये ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1035 रुपये। यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के गया, यहाँ से हमारा आंसर निकल के गया 1035 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है साधारण ब्याज की दर पर कोई निश्चित राशि 10 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, समान ब्याज दर पर कितने वर्ष में यह राशि स्वयं की तिगुनी हो जाएगी। अब देखिए हमने मान लिया कि जो राशि है वो 1 यूनिट है, राशि जो है वो 1 यूनिट है, और राशि जो है 10 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। तो देखिए दुगुना होने के बाद कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। अब देखिए यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है साधारण ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए यहाँ प्रिंसिपल कितना है, 1 यूनिट है, और अमाउंट कितना हो रहा है, 2 यूनिट। यानी यहाँ जो है 10 वर्ष में साधारण ब्याज कितना मिल रहा होगा, 1 यूनिट मिल रहा होगा। अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं कि राशि जो है कितने वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ जो है राशि 1 से 3 हो रही है, यानी यहाँ ब्याज कितना मिलेगा, यहाँ ब्याज मिलेगा 2 यूनिट का। अब देखिए 1 यूनिट का ब्याज मिलने में कितना समय लग रहा है, 10 वर्ष का, तो 2 यूनिट का ब्याज मिलने में कितना समय लग जाएगा, 2 यूनिट का ब्याज मिलने में इससे दुगुना यानी 20 वर्ष का समय लग जाएगा। यहाँ से समय कितना निकल के आ गया, समय निकल के आ गया 20 वर्ष। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 20 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 24,000 रुपये पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हमसे पूछ के रहे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहे हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल कितना दिया, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 24,000 रुपया। प्रिंसिपल कितना दिया, 24,000 रुपया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया, 10% वार्षिक, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% वार्षिक दिया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया है, हमें टाइम कितना दिया, हमें टाइम दिया 2 वर्ष का। और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे चक्रवृद्धि ब्याज, हमसे पूछ क्या रहे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहे हैं। और यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है वार्षिक रूप से ब्याज काउंट हो रहा है। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे, 10% वार्षिक, और टाइम कितना दे, 2 वर्ष। तो देखिए 2 वर्ष के लिए अगर हम 10% की दर से CI काउंट करेंगे तो CI जो है प्रिंसिपल का कितना प्रतिशत मिल जाएगा। पहले वर्ष प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिलेगा, दूसरे वर्ष भी प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिलेगा। लेकिन यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज काउंट हो रहा है, तो यहाँ जो है पहले वर्ष जो ब्याज मिला है उस ब्याज का भी 10% ब्याज मिलेगा। तो देखिए 10 का अगर हम 10% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1%। यानी यहाँ टोटल जो है प्रिंसिपल का कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा, टोटल जो है 21% ब्याज मिलेगा। अब देखिए हमसे पूछ रहे चक्रवृद्धि ब्याज, और हमें ब्याज पता चल गया कि प्रिंसिपल का 21% ब्याज मिल रहा है। तो देखिए हम यहाँ से CI जो है रुपया में निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 24,000 रुपया, प्रिंसिपल कितना है 24,000 रुपया, और इसका जो है 21% ब्याज मिल रहा है, इसका 21% ब्याज मिल रहा है। हम यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, CI निकल के आ जाएगा रुपया में। अब देखिए हम यहाँ से 2 जीरो काट सकते हैं। हम यहाँ अगर 21 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0, 21 में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 84, 84 के 4 हाथ में 8, 21 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 42, 42 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 50। यानी यहाँ से CI कितना निकल के आ गया, 5,040 रुपया। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 5,040 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 56 रुपये है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहे प्रिंसिपल पूछ रहे। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 8% वार्षिक। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है, हमें टाइम कितना दिया, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष का। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में CI माइनस SI दिया हुआ है, CI माइनस SI इक्वल टू हमें क्वेश्चन में कितना दिया, 56 रुपया दिया। और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे प्रिंसिपल, हमसे पूछ क्या रहे प्रिंसिपल पूछ रहे। अब देखिए यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है वार्षिक रूप से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए हम यहाँ अगर साधारण ब्याज निकालेंगे, हम यहाँ साधारण ब्याज अगर निकालेंगे 8% की दर से 2 वर्ष का, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, पहले वर्ष प्रिंसिपल का 8% ब्याज मिलेगा, दूसरे वर्ष भी प्रिंसिपल का 8% ब्याज मिलेगा। अब देखिए जब हम चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे 8% की दर से 2 वर्ष का, तो पहले वर्ष प्रिंसिपल का 8% ब्याज मिलेगा, दूसरे वर्ष भी प्रिंसिपल का 8% ब्याज मिलेगा,
प्लस का क्या मिल जाएगा, जो पहले वर्ष ब्याज मिला है उस ब्याज का भी 8% ब्याज मिलेगा। तो देखिए 8 का अगर हम 8% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.64%। अब देखिए हम यहाँ से CI माइनस SI निकालेंगे, हम यहाँ से CI माइनस SI निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.64%। और हमें क्वेश्चन में CI माइनस SI कितना दिया, 56 रुपया, यानी इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में 56 रुपया दिया है। तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं 0.64%, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 56 रुपये के। अब देखिए हमें जो है 0.64% का वैल्यू पता चल गया और हमसे पूछ रहे प्रिंसिपल। तो देखिए प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है, 100%। तो देखिए 0.64% का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से सबसे पहले दशमलव हटा लेते हैं। दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। अगर हम इस साइड 100 से गुना करेंगे तो हमें इस साइड भी 100 से गुना करना होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 64%। ये किसके बराबर हो जाएगा, 5600 रुपये के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से सबसे पहले 4% का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 64 को 4 बनाने के लिए हम इसमें 16 से भाग देंगे। अगर हम इस साइड 16 से भाग दे रहे हैं तो हमें इस साइड भी 16 से भाग देना होगा। तो देखिए 5600 रुपये में 16 से भाग देंगे तो ये 16 से जाएगा 3 बार में, हाथ में क्या आ जाएगा, हाथ में आ जाएगा 8, ये हमारा हो जाएगा 80 जाएगा, 16 से 5 बार में 1 0 आ जाएगा, यानी 4% का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 350 रुपया। और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे प्रिंसिपल। तो देखिए प्रिंसिपल अपने आप में कितना है, 100%। हमें 4% का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 4 को अगर हमें 100 बनाना है तो हमें इसमें 25 से गुना करना होगा। हम इस साइड अगर 25 से गुना करेंगे तो हमें इस साइड भी 25 से गुना करना होगा। अब देखिए अगर हम इस साइड 25 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0। 25 में 5 से गुना करेंगे तो 125 का 5 हाथ में 12। 25 में अगर 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 75। 75 में 12 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 87। यानी यहाँ से प्रिंसिपल क्या निकल के आ गया, 8750 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 8750 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करेगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।